बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाने जाएंगे गाजर की पुडिंग, कैरेट पुडिंग हम इसे बनाएंगे आज। तो गजरेला और गाजर खीर और गाजर का हलवा तो बहुत बनता है और कई लोग जानते हैं इसको। आज हम बनाने सिखाएंगे बहुत ही न्यू स्टाइल की पुडिंग, कैरेट पुडिंग। इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 5 कप मिल्क ले लिया मैंने, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। 5 कप हमने ले लिया मिल्क और फुल फैट मिल्क है हमारा। इसी तरह से आप भी लीजिएगा। और इसके अंदर हम डाल दिए 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। हमारे पास वनीला था, आपके पास अगर बनाना हो तो आप बनाना भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो लेकिन ये जो वनीला है ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। अच्छे तरीके से इसको मैं इस तरीके से, जिस तरह मैं बीट कर रही हूँ इस तरह बीट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना रह जाए। और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर जो होता है उसके दूध पे ही आपने करना है, ठंडे दूध पे, यानी कि ये देखें बिल्कुल ये अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो गया। इसको हम साइड कर देंगे। अब हम करेंगे जनाब दूसरा काम। यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा लिया, पैन के अंदर हमने डाल लिया थोड़ा सा बटर, जिसको मेल्ट कर लिया हमने। गाजर हमने ले लिए 2 अदद, बड़े साइज़ की गाजर 2 अदद मैंने ले लिए। इसको हमने क्रश कर लिया और क्रश करके अब हम इसको इसके अंदर हल्का हल्का सा सौते करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको गाजर को सिर्फ इसके अंदर फ्राई करेंगे, हल्की हल्की आंच पे। ज़्यादा आंच नहीं करनी कि ये जल जाए, बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर सिर्फ जस्ट इसको हमने एक फ्लेवर देना है। जो बटर के अंदर, मेल्टेड बटर के अंदर इसको फ्लेवर देना है, वो बहुत अच्छा इसको खुशबू और सौंधापन आ जाएगा इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुडिंग बनकर तैयार होगी जनाब। आप इसको तैयार रेडी कीजिएगा इंशाल्लाह ताला मेरे तरीके से, और बहुत ही इजी वे में, कम पैसों में, हल्के कॉस्ट के अंदर ही बन जाती है। कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर हैवी कॉस्टिंग नहीं लगती आपकी। शुगर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया क्योंकि गाजर भी ऑलरेडी मीठी होती है, मेरी बेहतर ज़्यादा रेड थी, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून बड़े वाले जो है ये ऐड कर दिए। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये ठीक रहेगा। मुनासिब मीठा खाने वाले लोगों के लिए ये बेहतर है। 3 चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए, बड़े वाले। तो इसको हम इतना पकाएंगे जितना कि चीनी का दाना जो है इसके अंदर हल हो जाएगा और हल्की हल्की सी हमारे इसके अंदर कैरमलाइज की खुशबू आने लगेगी। बहुत ही टेस्टी सी और बड़ी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली ये पुडिंग है। 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी और इतना आप इंजॉय करके इसको खाएंगे ना, आपके बच्चे और आप, तो अच्छे लगते हैं। सर्दी का मौसम है, गाजरों का सीज़न है, गाजर की जो चीज़ आप बना के खा सकते हैं उसको खाएं, क्योंकि गाजर के हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गाजर खीर बनती है, गजरेला बनता है, गाजर पाक बनती है, गाजर की बर्फियाँ बनती हैं और जाने क्या क्या बनता है जनाब। तो उसी में एक एडिशनल चीज़ हमारे पास आ गई है, कैरेट पुडिंग। ये भी हम आज तैयार करके आपको चेक कराएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी बन के तैयार होगी रेसिपी। अगर मुझे थोड़ी सी भी अच्छी लगा करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। आपकी तरफ से मोहब्बतों भरा तोहफा होता है ये हमारे लिए। देखें जी, अब हमने इसको सिर्फ जस्ट 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाया था। अब हमने वो जो मिल्क ऐड किया था ना इसके अंदर, हमने कस्टर्ड अपना 4 चम्मच और 5 कप था हमारा मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर पे था। ठीक है, हमने उसमें और कोई चीज़ एडिशनल ऐड नहीं की है, बस हमने उसको डाल दिया। यहाँ पे हमने छोटी इलायचियाँ जिनके ओपन कर लिए सरफेस, हमने उसको डाल दिया। अगर यहाँ पे आपके पास पाउडर हो, इलायची पाउडर हो या इलायची का एसेंस हो तो वो आप डाल सकते हैं। कार्डेमम एसेंस भी डाल सकते हैं। इसके मेरे पास यही अवेलेबल था। चलिए जी, ड्राई मिल्क जो इसको बहुत रिच फ्लेवर देगा और बहुत मज़ेदार इसका यूनिक सा टच लेके आएगा। हमने ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हिलाएंगे, खूब स्टीयर करते हुए इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। इसी तरीके से हिलाइएगा, चम्मच ना छोड़िएगा इस टाइम पे, क्योंकि हमने कस्टर्ड डाल दिया है इसके अंदर। कस्टर्ड की वजह से ये बहुत थिक हो जाएगा। गाजरों के साथ कस्टर्ड का जो टेस्ट आएगा, इलायची की खुशबू आएगी, बहुत ही मज़ेदार और शानदार होगी। और फिर ये जो हमने इसके अंदर डाला है ड्राई मिल्क, ये बहुत ही इसको रिच फ्लेवर देगा और बहुत ही बेस्ट टेस्ट लेकर आएगा इसके अंदर। ड्राई फ्रूट जो मुझे पसंद थे मैंने डाले। मैंने डाला है वॉलनट, आलमंड डाला है मैंने, किशमिश डाली है मैंने इसके अंदर, और पिस्ताचियो डाले थोड़े से। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है वही डाल दिया करें। इसको हम थिक करेंगे थोड़ा सा, जबकि इसमें मोटे मोटे बबल्स आने लग जाएंगे। ठीक है, किशमिश मैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इसमें ज़रा बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगती है, जब मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है इस वाली डिज़र्ट के अंदर। इसको हम डिज़र्ट भी कह सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमने अपना बाउल रख लिया प्यारा सा। इसके अंदर हम डालेंगे फटाफट इसको गरम गरम ही। जब इस तरह की कोई चीज़ आप कस्टर्ड बनाते हैं, खीर बनाते हैं या गाजर खीर बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, इसको गरम गरम ही हम अपने सांचे के अंदर ऐड कर लेना होता है। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक उसी में पड़ा रहने देंगे, कढ़ाई या जिसमें भी हम बनाते हैं अपने पैन वगैरह में, तो फिर ये उसी सांचे के अंदर ये जमना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है। चलिए जी, इसके अंदर हमने अपने मनपसंद से डाल लिए थे, यानी कि जो सजा लिया था इसको हमने अपनी मनपसंद चीज़ों से, और इसको रख दिया था हमने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। मौसम भी ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है।
वरना ये हार्ड की तरफ नहीं जाएगा। थोड़ा सा हार्ड चाहिए, पुडिंग है क्योंकि ये। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। रब्बिल आलमीन ने हमें जितनी नेमतें दी हैं, हम अल्लाह का शुक्र सजदे में जाके भी करें तो कम है। अपने अल्लाह के नाम की तस्बीह करते रहा करें, अल्लाह को याद करते रहा करें। रब्बिल आलमीन भी आपको याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी, वो भी मैंने एक बाउल में निकाल ली थी, उसको भी मैंने जमा लिया है। चलिए अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि लग कैसी रही है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रही है जी। आप ही से बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं और हमें अपनी दुआ में याद रखें। चलिए हम निकालते हैं इसको। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत मेरी ये डिश तैयार हुई है। अच्छा, स्वीट डिश जो होती है वो हमारे घर ज़रा थोड़ा कम ही खाया जाता है, तो हम लोग इसी तरह बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें बढ़ानी हो तो इसी रेशो से आप तमाम चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, बस ये इसी तरह होनी चाहिए। बहुत थिकनेस इसमें नहीं आएगी। केक की माने ये बिल्कुल जमी हुई नहीं होगी, पुडिंग की तरह होगी बिल्कुल। और जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा जनाब, आप हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।